दोस्तों, एक हेनरी फोर्ड नाम का एक व्यक्ति है जिसने कभी कहा था कि अमेरिका महान है इसीलिए उसकी सड़कें अच्छी नहीं हैं, बल्कि अमेरिका की सड़कें अच्छी हैं जिस वजह से वो महान है। यानी कि सड़कें ही वो माध्यम होती हैं जो कि सिविलाइजेशन को आगे बढ़ाने का काम करती हैं। अगर हमें किसी भी राष्ट्र की तरक्की करवानी है तो सबसे जरूरी जो काम होगा वो होगा उस जगह पर ट्रांसपोर्ट सिस्टम अच्छी तरीके से डेवलप्ड करना, वहाँ की सड़कों को डेवलप कर देना। जैसे ही वहाँ पर अच्छी सड़कें, अच्छे पुल बन जाएंगे, ऑटोमेटिकली वो राज्य अपनी बुलंदियों पर चढ़ने लगेगा। और ये बात मात्र अमेरिका पर नहीं, दुनिया के सभी देशों पर लागू होती है, चाहे फिर वो चीन हो या अमेरिका हो या फिर यूरोप या भारत हो। अब से कुछ टाइम पहले तक तो आप भारत के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर के हालात जानते ही थे कि कैसे थे। भारत में ना ही सड़कें अच्छे से उपलब्ध थी, ना ही हाईवे उपलब्ध थे। और नो डाउट अभी भी भारत में बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पर सड़कें या फिर कोई अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, लेकिन धीरे धीरे वहाँ भी जा रहा है। लेकिन दोस्तों, उससे पहले ही भारत और भारतवासियों के लिए एक शानदार खबर निकलकर सामने आ चुकी है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये जो चार्ट है ये आज के टाइम में पूरी दुनिया में वायरल है। इस चार्ट में आप देख सकते हैं कि भारत और चाइना ने अमेरिका को हराकर सबसे ज्यादा दुनिया में सबसे ज्यादा हाईवे और मोटरवे नेटवर्क वाला देश का खिताब हासिल कर लिया है। और दोस्तों, इसमें अमेरिका को हराना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अमेरिका पिछले 100 सालों से सबसे ज्यादा हाईवे और मोटरवे रखने वाला देश का खिताब अपने पास रखे हुए था। लेकिन आखिरकार आज अमेरिका का ये तख्ता पलट हो चुका है। और ये तख्ता पलट न केवल चाइना के द्वारा हुआ है, बल्कि चाइना और भारत दोनों ने ये काम कर दिखाया है। और जैसा कि आप देख सकते हैं, इसमें अच्छा खासा मार्जिन भी है जिससे अमेरिका को हराया गया है। यहाँ पर नंबर 3 पर पहुंच चुका है अमेरिका 1,05,948 किलोमीटर के रोड नेटवर्क के साथ। वहीं अगर हम भारत की बात करें तो भारत में 1,44,955 1 लाख किलोमीटर तक का रोड नेटवर्क है। और वहीं अगर हम चाइना की बात करें तो 1,77,000 किलोमीटर तक का नेटवर्क उसके पास है। और इसी के साथ चाइना नंबर 1 की पोजीशन पर आ चुका है और भारत नंबर 2 और अमेरिका नंबर 1 से खिसककर नंबर 3 पर पहुंच चुका है। लेकिन दोस्तों, आप एक बात और याद रखिएगा कि जब भी कभी हम रोड नेटवर्क की बात करते हैं तो इस बात को भी मैटर किया जाता है कि किस देश के पास कितनी जमीन है, हमें उसे भी कंसिडर करना पड़ेगा। और यहाँ पर चाइना और अमेरिका दोनों के पास ही भारत से ज्यादा लैंड है। इसके बावजूद भारत ने कम जमीन होने के बाद भी बहुत अच्छा रोड नेटवर्क बनाकर तैयार किया है। लेकिन दोस्तों, एक बात और कि भारत बहुत ही जल्दी चाइना को हराने वाला है, और ये बात मैं कोई हवा में नहीं फेंक रहा हूँ। इसके पीछे भी एक गहन लॉजिक है। दोस्तों, आप अमेरिका और चाइना को देखिए, वहाँ पर जो रोड नेटवर्क है उसकी ग्रोथ पूरी हो चुकी है, और साथ ही ये कितनी तेजी से रोड नेटवर्क बना रहे हैं उसमें ये भारत से पीछे आ जाते हैं। हाँ, नो डाउट इन देशों में थोड़ा बहुत रोड नेटवर्क का डेवलपमेंट बचा होगा, लेकिन दोस्तों अभी भारत तो डेवलप कर ही रहा है। हमारे कई सारे ऐसे एरियाज हैं जहाँ पर हाईवे नहीं पहुँचा है, ना ही वहाँ पर एक्सप्रेसवे है। और दोस्तों, आज भी हमारे यहाँ पर कई सारे ऐसे छोटे बड़े गाँव इलाके हैं जहाँ पर एक छोटा सा रोड नेटवर्क भी नहीं है। अभी तो हमें वहाँ तक भी पहुँचना है। कुल मिलाकर भारत के अंदर अभी ग्रोथ की बहुत ज्यादा चांसेस हैं, और इसीलिए भारत अगर कभी भी 2 लाख किलोमीटर के आंकड़े को टच कर जाए तो आप इस पर आश्चर्यचकित मत होइएगा। और जल्दी ही भारत चाइना को हराकर दुनिया में सबसे बड़ा रोड नेटवर्क धारक देशों की सूची में नंबर 1 पर आ जाएगा। लेकिन एक बात ऐसी भी है जिसे जानकर थोड़ा सा दुख होता है, और वो बात ये है कि आज भारत ने इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली है, इतना बड़ा इतना कुछ अचीवमेंट कर लिया है, लेकिन उसके बावजूद भारत की जो मीडिया है इस बात को बता ही नहीं रहा। और वहीं इस मुद्दे को चाइना बता रहा है। जी हाँ, आप आपकी स्क्रीन पर देख लीजिए, चीन का ये ग्लोबल टाइम्स का आर्टिकल है, और जो चाइना के जो राजदूत है भारत के अंदर, वो यहाँ पर ये मुद्दा उठा रहे हैं कि भारत ने एक बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल करी है। लेकिन वहीं अगर भारतीय मीडिया की बात हम करें तो वो जरा भी इस मुद्दे पर ध्यान नहीं दे रही, वो गैर मतलब की डिबेट्स में ज्यादा बिजी हैं इस टाइम पर। और यही कारण है कि लोगों को नॉलेज कम होने की वजह से जो लोग भी भारत के बाहर जाते हैं, चाइना में जाते हैं और वीडियो शूट करते हैं, ब्लॉग बनाते हैं, तो फिर वो वहाँ जाकर चाइना की बड़ाई करते हैं और चाइना की धरती पर जाकर अपने राष्ट्र, अपने वतन को बुरा भला कहने में गर्व महसूस करते हैं कि देखो भारत आज कितना पीछे है, जबकि अपने देश की अच्छाई उन लोगों को जरा भी नहीं दिखाई देती। और ऐसे लोग होते हैं जिन्हें हम कह सकते हैं देसी फिरंगी, और भारत को जहां सबसे ज्यादा खतरा इन लोगों से ही है। हालांकि दोस्तों, भारत की इस उपलब्धि पर आपका क्या मानना है, आप हमें कमेंट कर ये बताइएगा, और उन लोगों को शेयर कीजिएगा जो कि भारत से बाहर रहते हैं। साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक करना ना भूलें।